बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन कराम, आप साजिद गोंदल साहब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस चैनल पर आपके सामने आने की वजह यह है कि साजिद गोंदल साहब की कुछ निजी मसरूफियात हैं, लेकिन ख़बरों का सिलसिला जो है वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कप्तान ने एक और सरप्राइज दे दिया है और इमरान खान अब वापस आ चुका है। और कौमी असम्बली में अब क्या होने जा रहा है और शहबाज शरीफ की नींदें किस तरह से कप्तान ने उड़ा दी हैं, और इस सब में एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी इमरान खान साहब ने किया है। एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, उसमें खान साहब ने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं और इन बातों ने पूरी सियासत का रुख बदल कर रख दिया है। एक जानिब तो आपको पता है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज भी आ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब पंजाब में मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कल तहलील हो जानी है, लेकिन इस सब में इंटरेस्टिंगली इमरान खान के हवाले से ये बात तो हम आपके सामने रख रहे थे कि अभी इमरान खान के पास बहुत से कार्ड्स हैं, अभी इमरान खान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, और इनमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो अपेरेंटली शायद सबको हैरान भी कर दें और परेशान भी कि कप्तान ने यह कदम क्यों उठाया है। लेकिन जो रिजल्ट्स होंगे वो ये बात वाजे कर देंगे कि कप्तान इस वक्त क्या करने जा रहा है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं उनकी राह हमवार हो रही है और परवेज इलाही साहब ने तो खत लिख दिया गवर्नर को, और 3 नाम जो हैं परवेज इलाही साहब की जानिब से वो गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान साहब को रिसीव हो चुके, और इस पर गवर्नर ने भी यही कहा कि मुझे उम्मीद है कि कंसेंसस बिल्डअप हो जाएगा। अब इस सब में पंजाब में निगरान वजीर आला की तैनाती के मामले पर मुस्लिम लीग नून जो है उसने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुशावरत का हतमी फैसला कर लिया है। यानी शुरू में यह था कि शायद टफ टाइम दें, ये सब कुछ करें, लेकिन अब उन्हें भी समझ लग गई है कि यह ना हो कि बैकफायर हो जाए। निगरान वजीर आला या निगरान सेटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है शफाफ इंतखाबात के हवाले से, और मैं इस बात के ऊपर बड़ा एक असूली मौक़िफ़ रखता हूं कि निगरान सेटअप वो होना चाहिए जिस पर नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी, पीटीआई को भी, किसी एक फरीक को भी 1% दूर की बात 0.1% एतराज ना हो, ताकि कल को कोई मसला ना बने, तो कल को कोई ऐसा शख्स ना आ जाए जिसके हिस्ट्री में, माजी में बहुत सी जिसके ऊपर चीजें हो, सवालात उठ सकें, ताकि मुल्क जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाए। इमरान खान ने जीतना है और ये चीज कंफर्म है पंजाब में, और ये बात खान साहब ने की कि पंजाब में मेरे मैंडेट पर डाका डाला गया, क्योंकि खान साहब नोज दिस कि यह हो सकता है कि इमरान खान को कमजोर हुकूमत दे दी जाए पंजाब में भी। इसके खिलाफ भी खान साहब ने यह पैगाम दे दिया एस्टैब्लिशमेंट को कि मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं आपके सामने दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। अब यहां पर 2-3 चीजें आपने समझ लेनी है। यहां पर ऑपोजिशन लीडर जो है हमजा शहबाज, वो बैरून मुल्क हैं, और जाहिर बात है आले शरीफ से ताल्लुक है हमजा शहबाज शरीफ साहब का, तो वो तो सिर्फ इख्तदार के लिए आएंगे। तो अपोजिशन लीडर तो वो है, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि इतने छोटे मोटे कामों के लिए तो नहीं आते। तो उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है मलिक अहमद खान को, और मलिक अहमद खान जो है इन्होंने परवेज इलाही साहब से हतमी तौर पर हमारी इत्तलात के मुताबिक राब्ता भी कर लिया है, और इन्होंने टेलीफोन किया है वजीर आला पंजाब को। दोनों रहनुमाओं के दरमियान निगरान वजीर आला से मुतल्लिक मुशावरत भी हुई है, और इसमें जरा ये बता रहे हैं कि नून लीग की तरफ से जो नाम है निगरान वजीर आला के लिए वो जल्द तजवीज़ कर दिए जाएंगे। और इस सब के अंदर परवेज इलाही साहब तो 3 नाम दे चुके हैं। इसमें ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम आ रहा है और उन्होंने माजरत भी की है, बहुत सी चीजें चल रही हैं, और बहुत से लोग तो इस पॉलिटिकल मैस में घुसना भी चाह रहे हैं, क्योंकि निगरान सेटअप पे एट द एंड ऑफ द डे बहुत सी बातें हो जाती हैं। अब यहां पर एक जानिब आपको पता है कि परवेज इलाही साहब जो है ही इज ऑल सेट कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें, लेकिन यहां पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा तंजिया वार करते हुए कहा कि हमने एतमाद का वोट भुगता है अब, और हमने तो उसमें सुरखरू होकर दिखा दिया है। अब शहबाज शरीफ की बारी है, और अब शहबाज शरीफ को देखना होगा कि वो क्या करते हैं। और जाहिर बात है एक तरफ ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब जिस तरह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ताकतवरों को सरप्राइज जो है कराची में ये मिल सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, मैंने जो लास्ट वीलॉग बनाया था उसमें पार्टी पोजीशन यूं थी कराची में कि पीपल्स पार्टी नंबर 1, पीटीआई ऑन नंबर 2 एंड जमात इस्लामी ऑन नंबर 3।
इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो ये है कि पीपल्स पार्टी 1 पे ही है, जमात इस्लामी दूसरे पे, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा करीब करीब ही होंगे जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस सब के अंदर पीटीआई जो है उसने एक बहुत अहम बात की और पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने किसी से भी इत्तेहाद ना करने का ऐलान तो किया है और इन्होंने ये कहा कि हम इत्तेहाद तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर पीटीआई को लीड नहीं मिलती, पीटीआई ऊपर नहीं आती, तो फिर हम जमात इस्लामी को गैर मशरूत सपोर्ट कर देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हमें हिस्सा दें, अगर उनका बन रहा है हम उन्हें सपोर्ट जरूर कर देंगे, ताकि कम से कम पीपल्स पार्टी जो है उसे हम सिंध दुश्मन जमात समझते हैं और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी को मौका ना मिल जाए और वो जो एक प्लान है ताकतवरों का वो प्लान कम से कम दबरदूस हो जाए। अब यहां पर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी दी है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है और इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापस आने का इंदिया दे दिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ गई है वो आपको मैं भी समझा भी देता हूं। पहले खान साहब की मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं। लाहौर में सहाफियों से खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने शहबाज शरीफ की अब नींदें हराम करनी है और हम उसकी बाज़ाब्ता तौर पर नींदें हराम कर देंगे और निगरान सेटअप के लिए हम कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। अब निगरान सेटअप यानी खान साहब इस बारे में कॉन्फिडेंट है कि विफाकी हुकूमत भी गिरेगी और तहलील होगी असम्बली और निगरान सेटअप के लिए काम जो है वो आगे बढ़ेगा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि हमने कौमी असम्बली के हवाले से प्लान कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के एमएनएज राब्ते में है, पहले हम इन नून लीग के एमएनएज का टेस्ट करेंगे फिर इन्हें पार्टी में शामिल करेंगे। यानी ये चीज अब पहली मर्तबा कप्तान ने अपनी जुबान से कंफर्म कर दिया। जो बातें हम आपके सामने खबरें रख रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि 5 एमएनएज पहुंचे, इससे ज्यादा का फिगर है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एतमाद के वोट में अगर सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को कहते हैं तो वो नहीं जाएंगे और उन्हें पीटीआई से बदले में और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ टिकट या फिर यह है कि अपनी सियासत बचा लें, क्योंकि नून लीग का टिकट उन्हें लग रहा है कि इस वक्त शिकस्त का जामिन है। आपने हारना है तो आप नून लीग की टिकट ले लें। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने यह बात कही है कि ये बुरी तरह फंस गए हैं। बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज्यादा कमी नहीं आई। पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए हमने बड़े मैच्योर तरीके से वो नाम दिए हैं जो नून लीग को भी काबिल कबूल हों। मुझे यकीन है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। यानी खान साहब इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। वैसे तो अप्रैल, लेकिन खान साहब लोग ये कह रहे हैं कि शायद अप्रैल से आगे बढ़ जाए, खान साहब कह रहे हैं अप्रैल से पहले भी हो सकते हैं। तो मार्च अप्रैल में इमरान खान इस वक्त 100% कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका होगा। इमरान खान साहब ने और भी कुछ बातें की हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि रात इसहाक डार ने पेट्रोल बढ़ाना था लेकिन नहीं बढ़ाया। इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगा, इन्हें $2 अरब का कर्ज मिला है और $2 अरब तरसीलाते ज़र में कमी भी आ गई है। तो आप अंदाजा कर लें कि किस तरफ इस वक्त चीजें जा रही हैं। और वैसे खान साहब ने, ये होता है एक लीडर की पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और बहुत मैच्योर इस वक्त पॉलिटिक्स खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो मैं बात करूं, और बहुत से मैंने ट्वीट भी किया तो पीटीआई के दोस्तों को इस पे बुरा लगा जब हमने ये लिखा कि पीटीआई की जो कराची में तंजीम है उसे मजीद मेहनत की जरूरत थी। अगर धांधली भी हुई तो वो पहरा दे सकते थे, वो मजीद मोबिलाइजेशन कर सकते थे। सिर्फ खान के नाम पे घर बैठ के आपने खाना है। जो टॉप के लीडर हैं, जो मजे ले चुके हैं इक्तदार के, जो कराची में बैठे हैं पीटीआई के, इट इज एन आई ओपनर फॉर देम। और अब कप्तान ने भी इसकी कंफर्मेशन कर दी है। इमरान खान साहब ने कहा है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर नहीं जीत सकती थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की कराची में शिकस्त की वजह तंजीम की कमजोरी भी है। जो हमारी वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो वीक था। 2 वजूहात खान साहब ने कही है, एक पीपल्स पार्टी की धांधली और दूसरा हमारी अपनी कमजोरी। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से पीपल्स पार्टी वहां पर जीती है और धांधली के बगैर वो नहीं जीत सकते थे। लेकिन ये एक फैक्टर जो है इसे खान साहब ने इग्नोर नहीं किया। इस सब के अंदर उन्होंने इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ के पीटीआई में जब इंजमाम पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीत जो है वो यकीनी हो जाएगी। अब यहां पर ये 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। निगरान सेटअप के हवाले से खान साहब ने यह बात कही है कि हम कौमी असम्बली में इसलिए जाना चाहते हैं कि अगर हम असम्बली में ना गए तो ये राजा रियाज जो वहां पे बैठा हुआ है, पीटीआई जिसे लोटा कहती है और जो पीटीआई से मुनारिफ होकर इस वक्त पीटीआई के 35-30 बंदे तो बैठे हैं असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं, ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे और बहुत बड़ी वारदात जो है विफाक में डाल देंगे। एक तो ये भी वजह है। दूसरी एक और वजह भी है जो खान साहब ने अभी जिक्र नहीं किया। वो वजह यह है, नाज़रीन इकराम देखें, एक होती है पार्लिमानी पार्टी
اور پارلیمانی پارٹی کہتی ہے آپ نے فلانے کو ووٹ دینا ہے، جسے پارلیمانی پارٹی کہتی ہے فلانے کو ووٹ دینا ہے، یا اعتماد کے ووٹ میں آپ نے شہباز شریف کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر آپ اس میں پھر جب پارلیمانی پارٹی کہہ دیتی ہے تو پھر آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب کے اگر ایم این ایز واپس نہیں جاتے، اس وقت جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب ادھر نون لیگ کے بندے توڑیں اور وہ اپنی میجورٹی بنا کے کہیں کہ جی ہم تو پارلیمانی لیڈر بھی بن گئے، ہم یہاں پہ ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے 20-25 میں سے ایک پارلیمانی لیڈر بنا کے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ہم سپورٹ کر دیں گے، تو اس طرح کی واردات سے بچنے کے لیے بھی جب پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایز واپس جائیں گے تو میجورٹی آبویسلی ان کے پاس ہوگی، اور اس سب کے اندر یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں راجہ ریاض اور ان کے ساتھ دیگر لوگ، یہ لوگ چاہ کر بھی ووٹ نہیں دے سکیں گے شہباز شریف کو۔ یعنی آپ نے اپنی فیلڈنگ تو مضبوط کرنی ہے، اور جب آخری مرحلہ آنا ہے شہباز شریف کو سرپرائز کرنے کا، اور جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے لیے بہت سے ابھی امتحان ہیں، تو ابھی شہباز شریف صاحب کو اگر لگ رہا ہے کہ اعتماد کے ووٹ کا امتحان پاس کر لیں گے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور خان صاحب نے یہ بات کہی تھی میں نیندیں اڑاؤں گا، اب یہ گولیاں کھا کے ہی سو پائیں گے، ویسے یہ سو نہیں پائیں گے، اینڈ دس از ویری ٹرو، کیونکہ خان صاحب کے پاس ابھی اور بھی بہت سے پلانز ہیں، اور وہ آرام آرام سے سکون سے اپنے پتے شو کر رہے ہیں۔ پنجاب کا معاملہ کلیئر ہو جائے، کے پی کل ہم تحلیل کر دیں گے، اور اس سب میں آپ اب سمجھ رہے ہوں گے کہ کپتان کی ماسٹر سٹریٹجی کیا تھی۔ کپتان کی ماسٹر سٹریٹجی اب یہی ہے کہ قومی اسمبلی کے استعفے نہیں، قومی اسمبلی کے اندر چینج ہوگی گورنمنٹ، قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف کو جانا پڑے گا، اور شہباز شریف کو اب عمران خان اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں گے، اور وہاں پر قومی اسمبلی واپس آ کے اپنا اپوزیشن لیڈر لائیں گے، تاکہ جب وفاقی حکومت تحلیل ہوتی ہے قومی اسمبلی تو پھر ناموں کے اوپر اینڈ پہ سائن تو شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہے، اور دوسری طرف جو آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں اس کے ہوتے ہیں، جیسے ابھی حمزہ شہباز پنجاب میں اپروول دیں گے، دونوں کے اپروول سے، اب یہ اس میں واردات ڈالیں راجہ ریاض اور شہباز شریف، انہوں نے تو بندہ پھر وہی لینا جو پی ٹی آئی کو رگڑا لگا دے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے خان صاحب نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کر دی ہے، اور کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ ہے، اس وقت تمام خطرات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے مخالفین کے لیے ہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔